दोस्त, लाख रुपए की बात बता रहा हूँ, लेकिन आपसे लाख रुपए लूंगा नहीं। स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। अरे लेकिन करें कैसे? कभी कोई टीचर्स बताते नहीं है, कभी कोई स्टूडेंट्स या दोस्त बताते ही नहीं है, बस बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन होती कैसे, मैं आपको बताऊंगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जिस भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसका पैटर्न जानो, किस तरह से क्वेश्चंस उसके फ्रेम होते हैं, कौन से टॉपिक्स ज्यादा कवर होते हैं, उन चीजों को नोट करो और उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च करके उसके अकॉर्डिंग अंधाधुन पढ़ाई करो। ना कि पूरा सिलेबस छान मारो, अंधाधुन बस रटे जा रहे हो, आपको कोई पैटर्न से कोई मतलब नहीं है, बस नॉलेज गेन करते जा रहे हो। भाई उससे नहीं होगा। उन चीजों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स को छानो, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा दोस्त। इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप पूरी रात पढ़ रहे हो, पूरे दिन भर पढ़ रहे हो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो। ये कोई तरीके नहीं है भाई। आपका जिस टाइम मन लगे ना उस टाइम पढ़ो, लेकिन है ना स्मार्ट तरीके से पढ़ो, जो मैंने बताया आपको। कई स्टूडेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि सर हम जब पढ़ाई करते हैं ना तो हमारा फोकस इधर उधर हो जाता है कभी कभी, कि कोई दूसरी बात याद आ गई या तीसरी बात आ गई, दिमाग में बार बार में कुछ नए नए थॉट्स आते रहते हैं, उसकी वजह से हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है और हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो साथियों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो ना उसको क्या करो, स्पीड बढ़ा दो उसके पढ़ने की, डबल या ट्रिपल स्पीड कर दो। और अगर ऐसी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते अगर आप 20-21 दिन तक ऐसा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी नेचुरल स्पीड होगी ना वो तो आएगी आएगी। उसके अलावा आपको जो ये डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं ना, जो नए नए थॉट्स आ रहे हैं, अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं पढ़ते टाइम, वो विचार आपके बंद हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट है ना मुझे ये पूछते रहते हैं कि सर रिवीजन अच्छे तरीके से कैसे करें, बेस्ट तरीके से कैसे करें, जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा है और चीज़ें भी हमारे ज़्यादा दिनों तक याद रहें। साथियों, जब आप अपना सिलेबस, फुल सिलेबस जब आप कवर कर रहे होते हो ना, तो आप गलती क्या करते हो, उसको सिलेबस को पहले कवर करने में लगे रहते हो और जो स्टार्टिंग में पढ़ते हो ना वो चीज़ें भूल जाते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आप स्टार्टिंग में जो चीज़ पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसको जैसे ही कंप्लीट करो, उसका हाथों हाथ रिवीजन करो। दूसरे सब्जेक्ट पे जाने से पहले, तीसरे पे जाने से पहले दूसरे का रिवीजन करो। इसके बाद में धीरे धीरे आपका एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके साथ साथ उसका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। उसमें करना क्या है, आपको रिवीजन प्लस रिकैप करना है। कैसे करना है, आप फास्टली उन चीज़ों को पढ़ो, रिवीजन करो उसका, और दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन करने से पहले उस पहले वाले सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट होते ही उसका क्विक रिकैप करो। क्विक रिकैप का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी रिवीजन किया ना जिस चीज़ का, उसके फटाफट पन्ने पलट लो, क्योंकि चीज़ें आपको हाथों हाथ याद तो थी, उसको एक बार दोबारा फिर आंखों से देख लिया ना तो वो परमानेंट मेमोरी में सेव होने लग जाएगा। फिर आपको फॉलो स्टेप क्या करनी है, रिवीजन रिकैप। पहली फुल सिलेबस को कवर, उसके साथ में रिवीजन करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद में रिवीजन प्लस रिकैप। आप जो चाहोगे ना वो रिजल्ट भी मिल जाएगा, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद भी रहेगी और कंसेप्ट भी अच्छे बिल्ड होंगे।